नमस्कार साथियों। भारतीय जनता पार्टी इतना ज़्यादा देश में तानाशाही कर रही है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी देश में तानाशाही कर रही है। घटना को मैं पूरे विस्तार से बताऊंगा और आपसे मैं अपील कर रहा हूं कि ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा और सभी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। ये कार्यक्रम होता यूं है साथियों कि आम आदमी पार्टी के ये सांसद है संजय सिंह जी। ये अपना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के सर्किट हाउस में कार्यक्रम कर रहे थे। कार्यक्रम कुछ नीट छात्रों को बुलाए थे जो पेपर लीक हुआ है। एसएसजीडी विश्वविद्यालय के तमाम छात्र इकट्ठा हुए थे इनके सर्किट हाउस में और अपना अपना मुद्दा बता रहे थे कि हमको ये दिक्कत है, पेपर लीक से सरकार ये हो रहा है, मतलब तमाम अपना दुख बता रहे थे। प्रयागराज के एडीएम और एसएसपी साहब पहुंचते हैं दफ्तर में, कहाँ, जहां संजय सिंह जी कार्यक्रम कर रहे थे। तमाम युवा बिटराए थे, पेपर लीक पर चर्चा हो रहा था। एडीएम साहब आकर बोलते हैं कि संजय सिंह जी ये कार्यक्रम आपको नहीं करना होगा, आप पेपर लीक पर बात नहीं कर सकते हैं। सोचिए साथियों, जबकि सर्किट हाउस में परमिशन लेना पड़ता है, वो तो मैं आगे आपको वीडियो सुनाऊंगा साथियों। लेकिन आपसे मेरा सवाल है, परमिशन लिया जाता है पब्लिक प्लेस पर, वहां पे परमिशन लिया जाता है। हालांकि सारा कानून का पाठ संजय सिंह जी ने एडीएम साहब को पढ़ाया, उसके बाद एडीएम साहब चुपचाप चले गए। ये भारतीय जनता पार्टी किस तरह से उत्तर प्रदेश में बौखलाई हुई है साथियों, आप कल्पना कीजिए। उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव है साथियों और चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है। ये पूरे तरह से भारतीय जनता पार्टी जान चुकी है। आपको सोशल मीडिया पे खबर बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से 27 में आएगी, लेकिन असल में जितने भी मतलब खबरें चल रहा है ये सब तो पेड कैंपेन है। लेकिन आप उत्तर प्रदेश के ग्राउंड पे जाइए, व्यापारियों से बात कीजिए, उनका हाल चाल पूछिए। जो भाजपा के कोर वोटर थे वो भी खिलाफ हो गए हैं उत्तर प्रदेश में साथियों। तमाम ब्राह्मण समाज, ठाकुर समाज, दलित, पिछड़ा, तमाम समाज के लोग अखिलेश यादव जी के साथ हैं, अखिलेश यादव जी को जिताने के चक्कर में हैं। और देखिए कार्यक्रम कर रहे थे, कैसे एडीएम साहब पहुंचे और संजय सिंह को रोकने की कोशिश की, लेकिन संजय सिंह जी ने कानून का पाठ पढ़ाया। सुनिए। परमिशन पब्लिक प्लेस में होती है एडीएम साहब, नियम दिखाइए कहाँ पर ये आपके कॉन्फ्रेंस हॉल में बातचीत करने की परमिशन चाहिए। आप नियम कानून से बात करेंगे ना, कोई देश विरोधी बातचीत हो रही क्या यहाँ पे? परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, जिन परीक्षाओं को देके आप एडीएम हुए हैं या एसएसपी हुए हैं, कोई आईजी हुआ है, कोई डीजीपी हुआ है, उन्हीं परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं जिसमें आपके बच्चे भी पेपर लीक से प्रभावित है। उस पर चर्चा करना, बातचीत करना गुनाह है डेमोक्रेसी के अंदर, और वो भी बंद कमरे में। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं। यहां तो पता नहीं कितनी बार मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं, अपनी बात पहली बार मैं देख रहा हूं कि प्रशासन आगे कह रहा साहब पेपर लीक पे ही बात मत कीजिए, लाखों छात्रों की जिंदगी बर्बाद हो जाए। नहीं ये बुक है, कोई पब्लिक प्लेस पे हम कुछ कर रहे हो, कोई आपको लाल डाटा वहां सिचुएशन दिखती हो। संजय सिंह बोल रहे हैं, एडीएम साहब परमिशन पब्लिक प्लेस पर लिया जाता है, बंद कमरे में नहीं। सोचिए साथियों, ये एक तरफ से तानाशाही है। आप कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति अपने घर में बैठा है, घर ही जैसा मान लीजिए, उसमें कार्यक्रम कर रहा है एक छोटा सा, कहां से भड़काऊ बयान हो जाएगा। कोई आतंकवादी काम चल रहा है क्या? कोई आतंकवादी संगठन है, कोई आतंकवादी लोग हैं? सोचकर आप देखिए देश में जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है साथियों। ये सरकार अब पेपर लीक पर भी चर्चा नहीं करने देना चाहती है, विपक्षी नेताओं को दबाना चाहती है। संजय सिंह जी ने पोस्ट करके यही बात लिखा कि ये सरकार विपक्ष के लोगों को दबाने की कोशिश कर रही है। तमाम विपक्ष के बड़े बड़े नेता इसको लेकर आलोचना कर रहे हैं। साथियों, मैंने पहले ही आपसे बोला कि कार्यक्रम को यदि आप अंत तक देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब